एक छोटा बच्चा जिसने अपने हाथ से बाबा से एक सिक्का लिया था। एक ऐसा बच्चा जिसने साईं बाबा को अपनी आंखों से देखा था और अपनी आंखों देखी लीला, बाबा कैसे रहते थे, कैसे स्नान करते थे और कैसे एक हिमालय का योगी ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए बाबा के पास आया था। ये अपनी आंखों देखी लीला बताई है 1985 के इंटरव्यू में। इस बच्चे का नाम और कोई नहीं, बप्पा जी है। बप्पा जी कौन थे? श्यामा, जो बाबा के क्लोज भक्त थे, उनके मामा थे लक्ष्मण मामा, उनके बेटे यानी कि माधवराव देशपांडे श्यामा के कज़न थे बप्पा जी। और बप्पा जी ने 1886 में उनका जन्म होता है और उसके बाद 1918 तक वो बाबा के साथ रहते हैं। 1918 में बाबा की समाधि के बाद 1985 आया और ये एक ऐसा दौर था, बाबा की समाधि को 50 से भी ज़्यादा साल हो गए थे। 1985 में डॉक्टर एंटोनियो, एक विदेशी व्यक्ति ने इनका इंटरव्यू लिया था और इस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत खास बातें बताई हैं उन व्यक्तियों के बारे में, उन हिमालय योगी के बारे में जो शिरडी साईं बाबा से मिलने आए थे, बाबा कैसे स्नान करते थे और कैसे भिक्षा लेने जाते थे। तो बप्पा जी ने ये बहुत खास बातें बताई हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहली बात, बप्पा जी बताते हैं कि किस तरीके से जब आरती होती थी बाबा की, उसके बाद बाबा के पास सब बच्चे, बूढ़े, अलग अलग व्यक्ति एकत्रित हो जाते थे। क्योंकि बाबा की एक आदत थी, वो ये थी कि आरती के बाद बाबा सबको कुछ रुपए दक्षिणा दिया करते थे। बाबा के पास कुछ सिक्के रहते थे और अनजाने तौर पे वो सिक्के ना जाने कैसे इतने आ जाया करते थे कि बाबा बहुत अच्छी अमाउंट में धनराशि हर एक व्यक्ति को दे दिया करते थे। जिसमें बप्पा जी बताते हैं डॉक्टर एंटोनियो को कि उनको भी कुछ सिक्के प्राप्त हुए थे साईं बाबा से, जिनमें से कुछ उन्होंने खर्च कर दिए, कुछ उनके पास थे। और उनमें से एक सिक्का डॉक्टर एंटोनियो को 1985 में बप्पा जी ने भी दिखाया था। बप्पा जी की लाइफ इसलिए खास है क्योंकि 1987 में उन्होंने इस संसार को छोड़ा और जब वो 101 साल के थे। और वो एक ऐसे खास व्यक्ति थे जिन्होंने बाबा के साथ एक अच्छा खासा समय बिताया था। इससे पिछली वीडियो में भी हमने इन्हीं के ऊपर जो बातें बताई हैं, इन्होंने उस पर चर्चा की थी। इसमें हम आगे की कुछ बातें बताएंगे। बप्पा जी बताते हैं कि एक बार एक हिमालय योगी, हिमालय में साधना करने वाला योगी साईं बाबा के पास आया था और ऐसा हुआ होगा जिसमें बाबा के बारे में उसने कहीं से जाना होगा। तो वो हिमालय में तपस्या वगैरह करता था, तो वो घूम फिर के शिरडी आया। शिरडी आने के बाद वो साईं बाबा से बोलता है, आप मुझे ब्रह्म का ज्ञान दे दीजिए। जिसके बाद बाबा मुस्कुराते हैं और बाबा कहते हैं कि ब्रह्म का ज्ञान चाहिए तुम्हें? तो वो हिमालय योगी हामी में उत्तर देता है और कहता है कि हाँ, मुझे ब्रह्म का ज्ञान आप दे दीजिए। जिसके बाद साईं बाबा बोलते हैं कि इस जगत में तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान लेना है तो एक छोटी सी बात समझ लो कि तुम्हें जो भी संसार में दिख रहा है, पूरे ब्रह्मांड में एक एक वस्तु, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, हर एक व्यक्ति ब्रह्म ही तो है, इसके अलावा क्या। और तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। तब वो व्यक्ति एकदम चौंक जाता है और सोच में पड़ जाता है। उसके बाद बाबा बोलते हैं, तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि तुम भ्रम में जी रहे हो। भ्रम यानी कि इल्यूजन। और अक्सर हमारे साथ भी ये होता है कि हम इस भ्रम में जीते हैं कि ये वस्तु हमारी है, ये पैसा हमारा है, ये घर हमारा है और ये रिश्ते हमारे। लेकिन भ्रम से ब्रह्म तक का रास्ता जो होता है वो इसी बात पर निर्भर करता है कि आप कितने भ्रम मुक्त हो चुके हो। तो बाबा की ये बात बप्पा जी बताते हैं कि बाबा ने उस हिमालय योगी को ये जवाब दिया था कि तुम भ्रम से मुक्त हो जाओ, जो भ्रम है तुम्हारे मन में उससे मुक्त हो जाओ तो तुम्हें ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा। यानी कि जो भ्रम हमें होता रहता है, इस जीवन भर चलता है, उसको छोड़ देंगे तो भ्रम से ब्रह्म तक पहुंच जाएंगे। तो ब्रह्म का यानी कि इस ब्रह्म का, पूरे जगत का, इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का और साथ ही में उस एक ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा। तो ये बात बाबा बताते हैं और बप्पा जी ने भी अपने इंटरव्यू में डॉक्टर एंटोनियो के साथ ये बात शेयर की थी। इसके साथ ही बाबा बहुत खास चीज़ें किया करते थे जिसके बारे में बप्पा जी बताते हैं। जैसे बाबा स्नान लिया करते थे कभी कभार, तो जो एक पाटा है बैठने का, स्टोन कह लीजिए, वो आज भी शिरडी साईं समाधि मंदिर के म्यूजियम में रखा हुआ है। तो बाबा के लिए जो जल आया करता था वो स्नान करने के लिए, वो कहाँ से आया करता था? बप्पा जी बताते हैं कि एक शांति भवन नाम की एक जगह थी, पहले शिरडी में हुआ करती थी और शांति भवन में के पास एक बावड़ी थी जहाँ से कभी कभार जल लेकर आया जाया करता था और उसके बाद बाबा फिर स्नान किया करते थे द्वारका माई में। उस स्टोन के ऊपर बैठ के, छोटा स्टोन जो कि समाधि मंदिर के जो म्यूजियम है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बप्पा जी एक बहुत खास बात बताते हैं जिसको कई सारे जो भक्त हैं जब इंटरव्यू दिए हैं उन्होंने, जिनमें से कुछ डॉक्टर एंटोनियो को इंटरव्यू दे चुके हैं, जिनमें बहुत सारे भक्त बाबा के शामिल हैं,
तो वो सभी एक बात बताते हैं कि बाबा सुबह बहुत जल्दी उठ जाया करते थे। भले बाबा चावड़ी में विश्राम कर रहे हो या द्वारका माई में, बाबा सुबह 5 बजे या फिर 4 बजे सुबह उठ जाया करते थे। और ये बहुत खास बात हमें जानने को मिलती है, जिसमें बाबा सुबह जल्दी उठ के आके पहले धुनी माई के पास 1 घंटे करीब बैठा रहते थे। ऐसा बताते हैं पप्पा जी कि वो किसी चिंतन ध्यान मग्न बैठे रहा करते थे। और ये एक बहुत खास बात जानने को मिलती है कि ब्रह्म मुहूर्त में बाबा उठ जाया करते थे, बैठ जाया करते थे और 1 घंटे आत्मचित्त में बैठे रहा करते थे। ठीक उसके बाद थोड़े समय बाद बाबा सैर पर निकला करते थे, स्नान वगैरह करके फिर 8 बजे वो भिक्षा लेने प्रातः निकल जाया करते थे और भिक्षा लेकर आकर जो भी भोजन होता था थोड़ा थोड़ा वो ग्रहण किया करते थे। तो एक बहुत ही खास दिनचर्या अभी हमें देखने को मिलती है, विशेषकर एक ऐसे भक्त के माध्यम से जानने को मिलती है जिसने स्वयं बाबा को देखा है। 1886 में जन्म हुआ था पप्पा जी का और 1886 के बाद लगभग वो काफ़ी अच्छी आयु में रहे होंगे जब बाबा ने 1918 में महासमाधि ली। लगभग वो 32 इयर्स के थे उस वक्त। और 1985 में जब कि डॉक्टर एंटोनियो को इंटरव्यू दे रहे थे तब अच्छी खासी उम्र थी, यानी कि 99 साल के थे वो। और 1987 में यानी कि 85 के 2 साल बाद 1987 में 101 साल की आयु में उन्होंने देह त्याग किया। तो एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जानने को मिलती है जिसमें किस तरीके से उन्होंने बाबा को देखा, समझा और क्या क्या उनके एक्सपीरियंस हुए। अभी ये कहानी यहाँ पर समाप्त नहीं हुई है। इससे पिछली वीडियो में भी मैंने बप्पा जी ने जो बातें बताई थी वो आप तक पहुँचाई, इसमें भी पहुँचाई और आगे आने वाली वीडियो में भी वो बातें सब शेयर करूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आंखों देखी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप बाबा से जुड़े हुए भक्तों की कहानी जानना चाहते हैं या हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोज़ अपलोडेड है जिनको आप देख भी सकते हैं। मैं बाबा से जुड़ा हुआ इतिहास पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।